सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप लोग के आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आया है और आईबीपीएस पीओ के थ्रू आपको पता है 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो आपके होते हैं, जो कि ये सारे बैंक्स हैं, इनमें वैकेंसीज आई हैं 6715। तो इनमें जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो फॉर्म फिलिंग में आप लोग को ये प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो अच्छी बात दोस्तों है कि आप अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जो भी बैंक चाहिए होगा वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। अब लेकिन दोस्तों, इसको किस ऑर्डर में भरना है और ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। ठीक है। और उसके बाद तो ये सब पॉइंट्स को लेते हुए आपको मैं टॉप प्रेफरेंस बता दूंगा, एक सजेशन दे दूंगा, फिर उसके हिसाब से आप अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हो, फिर आप लोग इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सर मैटर क्यों करता है दोस्तों, छोटा सा मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब सो मैंने एग्जामिनेशन जब अपना फॉर्म भरा था तो आप लोग को सही पता है मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। अब हुआ क्या था, जब फॉर्म फिल कर रहा था तो मुझे सबका आइडिया था ही नहीं, क्योंकि इस समय जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं दोस्तों, हमको तो सिर्फ जॉब चाहिए होती है यार, जहां वैकेंसी बढ़िया है अच्छी से फटाफट इसको मार दो। ये नहीं मैटर करता कि हम लोग देखते नहीं है कि क्या होना चाहिए, बल्कि दोस्तों ये बैंक बहुत मैटर करता है। उसी बैंक में आप जिंदगी भर काम करने वाले हो। ठीक है। तो मैंने आईपीएस पीओ भर दिया, आईपीएस पीओ में बैंक ऑफ इंडिया भर दिया था। और तो उसी के टाइम ही जब आपकी सरकार ने क्या हुआ, न्यूज आई थी और बैंक ऑफ इंडिया को कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात होने लगी थी, तो मेरी हालत खराब हो गई थी। फिलहाल लेकिन ठीक है, फिर मैं मेरा एसबीआई में ज्वाइनिंग हो गया था और उसके बाद फिर आपने देखा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैटर करता है बहुत। तो आपको हर चीज को, हर एक पॉइंट को देखना पड़ता है। ऑल्सो दोस्तों कि कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के मार्क कर देते हैं। जैसे क्या हुआ था कि लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीआई ने 2000 वैकेंसीज दी थी। अब क्या हुआ, 2000 वैकेंसीज दी थी, तो जब आपको पता है दोस्तों, जब हम लोग के जब आपके इंटरव्यूज लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, तो मॉक इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ हर बच्चा मोस्टली सीबीआई भर रहा है। मैंने कहा भाई हाँ क्या रीजन है भाई, तो सर अच्छी वैकेंसी थी। अरे दोस्तों ऐसे नहीं भरना होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जब कभी भी आप प्रेफरेंस भर रहे होते हैं तो ये तीन चार चीजें मैटर करती हैं। एक तो आपका स्टेट या रीजन क्या है, आपको बड़े बैंक में जाने से मतलब है या फिर आपको लोकेशन मैटर करती है आपके लिए। दूसरा दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन की कोई ऐसी बात चल रही है क्या। दोस्तों एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की या मर्जर की कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है। आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट ने इवन इस चीज को डिनाई भी कर दिया था। बट इन केस फ्यूचर में सर अगर हो सकता है तो किन बैंक्स को अवॉइड करें, आपको मैं ये भी बता दूंगा किन किन बैंक्स की पॉसिबिलिटी है तो उनको अवॉइड करना है। ठीक है, या फिर लास्ट में भरना है। और इन पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने क्यों भरा। जब मुझसे पूछा गया था, मुझसे ही पूछा गया था, आपने बैंक ऑफ इंडिया क्यों भरा। ठीक है, तो इसीलिए इवन मैं भी पूछूंगा आपसे, जब आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा तो मैं पूछूंगा ये सवाल। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को रेडी रहना है, जो भी आप भर रहे हो क्यों भर रहे हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको दो स्लाइड दिखाऊंगा, एक अकॉर्डिंग टू बिजनेस, एक अकॉर्डिंग टू आप लोग का क्या बोलते हैं लोकेशन। किसी भी दोस्तों एस्पिरेंट के लिए दो ही चीज मैटर करती है। या तो अगर आपको लोकेशन से मतलब नहीं है कि यार मेरी पोस्टिंग साउथ में हो जाए, मैं नॉर्थ का हूं, दिल्ली का हूं, या फिर मैं साउथ का हूं, मेरी पोस्टिंग नॉर्थ में हो जाए, उससे अगर आपको मैटर नहीं है तो ये बढ़िया पांच बैंक आप टॉप लिस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बैंक्स आपके पता है बिजनेस के हिसाब से, एसेट साइज के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से ये पांचों बैंक काफी अच्छा कर रहे हैं। और ये इतने बड़े बैंक है कि इनका मर्जर नहीं होगा, छोटे बैंक होगा तो इनके साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो टॉप पे दोस्तों आप लोग पीएनबी डाल सकते हो। पीएनबी में वैकेंसी भी इस बार काफी अच्छी आई है। बहुत ही अच्छा बैंक दोस्तों, हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने आज बात भी की इसीलिए। तो बढ़िया कल्चर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। दोस्तों बीओबी की बात करें तो ये भी आपका काफी बड़ा बैंक है, अच्छा बिजनेस कर रहा है। कैनरा बैंक भी आपका बड़ा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा है, और इंडियन बैंक। दोस्तों कई लोग को यहाँ पे डाउट ये होता है कि सर अभी कुछ वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड हैं, जैसे यूनियन बैंक में आपकी एनआर दिखा रहा है, तो सर उसको भरेंगे कोई दिक्कत। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप यूनियन को भर दो, अगर उस समय तक, ज्वाइनिंग के समय तक, आपको जब अलॉटमेंट होगा तब तक अगर यूनियन ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट की तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं रिपोर्ट की तो जो नीचे वाला है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडियन बैंक ये भी काफी अच्छा बड़ा बैंक है। जब आपको पता है मर्जर हुआ था इलाहाबाद बैंक के साथ, तब ये काफी अच्छा बैंक हो गया है। यहाँ पे वैकेंसी और सॉरी बिजनेस वगैरह भी ठीक ठाक है आपका। ठीक है, अच्छा, अब सर अवॉइड किस चीज को करना है सर। दोस्तों तो एक काम कीजिएगा कि आप ये कीजिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि ये जो चार आपके बैंक जहां पे दिख रहे हैं, आप इनको टॉप 5 पे रखिएगा, या फिर जब आपको मैं अभी लोकेशन वाइज बताऊंगा तो उनमें भी हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि ये टॉप 5-6 में हमारे आए। और कोशिश दोस्तों ये कीजिएगा इनको हम लोग लास्ट प्रेफरेंस बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है, सो जब अभी तो प्राइवेटाइजेशन की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन कल को होता भी है तो गवर्नमेंट सबसे पहले जो छोटे बैंक है, जो अच्छा बिजनेस जिनका इतना नहीं आ रहा है, वो थोड़ा लॉस में जा रहे हैं, उनको सबसे पहले पकड़ेगी। जिसमें से आपके आईओबी हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गए। दोस्तों इन तीनों बैंक पे जहां तक गवर्नमेंट की अच्छी खासी नजर है, जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो इनको आप लोग लास्ट प्रेफरेंस में लेके चलना। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे मैटर ये करता है, जो ये वाला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके लिए
रीजन मैटर नहीं करता तो आप तो इस हिसाब से कर सकते हो। और जिनके लिए सर मैटर करता है लोकेशन, मोस्टली जैसे गर्ल्स होती हैं, उनके लिए सर मैटर करता है कि अगर मैं नॉर्थ में हूँ तो कोशिश करें मेरी पोस्टिंग नॉर्थ के आसपास हो जाए या फिर इधर हो जाए। दोस्तों वैसे तो देखिए आईपीएस पीओ में पैन इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊंगा किस किस जगह पे कहाँ पे कैसे पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, मैं सजेशन है दोस्तों रहेगा, मैं आपको 4 रीजन में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, एक आपका सेंट्रल रीजन भी आएगा। ठीक है, जैसे उसको मान लीजिए नॉर्थ से आप हैं, ठीक है, तो नॉर्थ में आप सबसे पहले टॉप पे पीएनबी को ही भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भर सकते हो, फिर बीओबी, फिर कैनरा। अब सो पीएनबी की रीजन ये है कि पीएनबी का आपको पता है हेडक्वार्टर भी नॉर्थ में है, और यहाँ पे जो काफी पोस्टिंग होती है, अभी जिन बच्चों से बात हो रही थी उन लोग की पोस्टिंग भी दिल्ली और हरियाणा इन जगह पे हुई है, तो नॉर्थ में पोस्टिंग मिल जाती है, बैंक भी टॉप पे है और पोस्टिंग भी अच्छी देता है, तो नॉर्थ वालों के लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस बन जाती है पीएनबी। और यूनियन बैंक की भी पोस्टिंग आप लोग को मोस्टली नॉर्थ में मिल जाती है। ठीक है, अब सर वेस्ट पे थोड़ा आते हैं। दोस्तों वेस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। अब सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करता है ना, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ जितने बच्चे हैं सब लोग को मोस्टली पोस्टिंग गुजरात साइड दे रहा है। अच्छा गुजरात तो एक इसका रीजन ये भी है कि गुजरात काफी डेफिसिट सर्कल होता है, तो मोस्टली बैंक्स जो कि आपके इधर से सिचुएटेड हैं, क्या बोलते हैं, वेस्ट साइड पे, उनकी पोस्टिंग आपको गुजरात में मिलती है। और बीओबी का तो आपको हेडक्वार्टर भी पता है बड़ौदा में ही है। ठीक है, तो जो बच्चे गुजरात वगैरह से हैं आप भर सकते हैं आराम से, आपको पोस्टिंग भी जो है बीओबी में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, होम स्टेट में ही रहोगे। ठीक है, जनरली स्टार्टिंग के कुछ साल तो वहीं रहोगे एटलीस्ट। ठीक है, फिर उसमें पीएनबी बीइंग गुड बैंक, इसको आप भर सकते हैं, क्या पता वहां पे कोई राजस्थान वगैरह में या फिर कहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाए, वहां पे भी मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों महाराष्ट्र वालों के लिए आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा सा दोस्तों चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में इसका मर्जर वगैरह मान लीजिए हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, मर्जर की बात कर रहा हूं। प्राइवेटाइजेशन दोस्तों मेरा व्यू पॉइंट ये है कि प्राइवेटाइजेशन इतनी जल्दी गवर्नमेंट अभी तक किसी का नहीं करने वाली है। जब से मैं सोचो तैयारी कर रहा था 19-20 से, तब से दोस्तों ये चीज चल रही है। ठीक है, 7 साल हो गए हैं, आज तक कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, तो आगे भी जहां तक चांसेस बहुत कम है कि होंगे, नहीं होगा। बट हाँ ये है कि मर्जर वगैरह हो सकता है, छोटे बैंक वगैरह हैं तो मर्जर हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, वरना आप महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको पोस्टिंग बहुत हाइयर चांसेस है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस इसके महाराष्ट्र में ही है, तो वही मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से हैं, तमिलनाडु से हैं, इन जगहों से हैं, तो आपके लिए जो काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाती है वो इंडियन बैंक बन जाती है, अगर आपके लिए लोकेशन मैटर करती है तो। क्योंकि इंडियन बैंक देखो दोस्तों, सबसे पहली बात अच्छी बात ये होती है कि इंडियन बैंक एक आपका बड़ा बैंक भी है, बिजनेस भी ठीक ठाक कर रहा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ आपका लाई करता है, वो भी आपका लाई करता है, क्या बोलते हैं, हमारे साउथ में। ठीक है, सिमिलरली कैनरा बैंक, इसकी पोस्टिंग भी आप लोग को मोस्टली इधर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश या फिर नीचे साउथ एरियाज में या फिर ईस्ट एरियाज में काफी मिल जाती हैं कैनरा की पोस्टिंग। ठीक है दोस्तों, यूनियन बैंक भी आपका उधर देता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वगैरह में जब इनका मर्जर हुआ था तो उधर से भी आप लोग को काफी पोस्टिंग मिल जाती है। तो साउथ के लिए ये 3-4 बैंक जो कि अच्छे भी हैं, बड़े भी हैं, तो इनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब सर उसमें से मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या फिर अपने ईस्ट में ही बिलोंग करते हैं, बंगाल से हैं, बिहार से हैं, झारखंड रांची रीजन से हैं, या फिर अपने इधर नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो आप पीएनबी को चूज कीजिएगा। पीएनबी दोस्तों बहुत सारी पोस्टिंग उधर भी मिल जाती हैं आप लोग को। दूसरा दोस्तों आप लोग के जो अच्छा बैंक होगा वो कैनरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कैनरा टॉप 3 बैंक्स में आता भी है, अकॉर्डिंग टू साइज बड़ा बैंक भी है, और इसकी पोस्टिंग आप लोग को बिहार बंगाल साइड काफी मिल जाती है। लास्ट से काफी बच्चे थे अजीत वगैरह, इन सबकी पोस्टिंग बिहार वगैरह में हुई थी। ठीक है, और यूनियन बैंक भी रख सकते हैं, और थर्ड पे दोस्तों यहाँ पे आप बीओबी रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया भी आप लास्ट में डाल सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया भी मतलब 4th नंबर पे डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये, अच्छा दोस्तों कोई ये पूछेगा सर आप ये टॉप 4 चॉइस बता रहे हो, दोस्तों टॉप 4-5 चॉइस तो ज्यादा मैटर करती है ना, बाकी उसके नीचे तो आप जो ये मैंने बताया ये सब डाल देना, इनमें से कोई मिलना हो तो आपको मिल ही जाएगा ये सब में से। ठीक है, तो टॉप 4 टॉप 5 है दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब आपके नंबर अच्छे आएंगे तो ये जो टॉप 4 टॉप 5 पे होंगे, इनमें से कोई आप लोग को जहां तक है हर बार मिल जाता है, अगर आपके नंबर ठीक ठाक आए। बहुत खराब नंबर होते हैं तो फिर जाके थोड़ा सा लोअर साइड पे 7वें 8वें प्रेफरेंस मिलते हैं। तो ये जो टॉप 4 है वो आपके एकदम सॉलिड होने चाहिए, टॉप 4 टॉप 5 आपके होने चाहिए। ये आपको मैंने रीजन वाइज जो है अच्छे से बता दिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों वैकेंसी अच्छी है, उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में अच्छे से आ गया है ये दोस्तों? अगर आपको कोई डाउट इसके अलावा रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल लीजिएगा। बाकी दोस्तों अपनी आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग। आपको पता है दोस्तों मैं कौन पढ़ाता हूँ दोस्तों, प्रिपरेशन के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपकी दोनों जगह क्लास पैरेलल चल रही है, यूट्यूब पे भी दोस्तों चल रही है, और पेड में आपकी विजेता चल रही है। दोस्तों यूट्यूब पे आपको पता है मैं वन शॉट सीरीज चला रहा हूँ, एकदम बढ़िया सीरीज। इसकी कल पहली क्लास आपकी परसेंटेज की हो भी चुकी है, जाके देखिए। 3 साढ़े 3 घंटे में मैंने पूरा परसेंटेज का बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया है।
हाई लेवल तक एकदम, ठीक है। और फिर हम लोग रेशियो करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस करेंगे। दोस्तों वन शॉट सीरीज आप लोग की यूट्यूब पे चल रही है, एंड पैरेलली हम लोग विजेता में दोस्तों आप लोग की डीआई प्रीलिम्स मेंस ये सब कर रहे हैं, साथ में मिक्स प्रैक्टिस और Q1 Q2 जितनी चीजें होती हैं मॉक वगैरह, वो सब हम लोग पेड में कर रहे हैं, और साथ में मेंस की भी तैयारी चल रही है आप लोग के विजेता में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है कांस्टेंट गाइड की, जो लोग विजिट करना चाहते हैं एक बार जाके विजिट कर सकते हैं। कांस्टेंट गाइड, तो विजेता आप लोग को मिल जाएगा 899 में, कूपन कोड लगा लीजिएगा। और दोस्तों ये आपका 0 to 0 फाउंडेशन कोर्स है, ये ओवर हो चुका है। बल्कि आई विल सजेस्ट यू दोस्तों कि हमारे एप्लीकेशन में जितने सारे बैचेस होते हैं वो सब आपको मिल जाते हैं अंडर वन कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जिसमें ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, विजेता, फाउंडेशन और आगे आने वाले सारे बैचेस या फिर पुराने जितने बैचेस हैं वो सब। तो एक साल का जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों है वो आपको मिल जाएगा 1399 में, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा बैंक, तो बैंक कूपन कोड यूज करके आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो दोस्तों, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में डाउन करके। ये दोस्तों मेरा सजेशन था, पिछले 2 साल से बच्चों को मैं सजेशन ऐसे दे रहा हूँ, तो उनको बढ़िया बढ़िया उनकी जो भी प्रेफरेंस है उनको मिल रही है, ठीक है। एंड बताइएगा कोई डाउट रह गया हो तो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आप लोग से क्लासेस में।